वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट और गुरुजी हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स के बारे में, जो कि देखो दो मैकेनिज्म होते हैं पॉलीमर फॉर्मेशन के। कौन कौन से होते हैं? एक तो एडिशन पॉलीमराइजेशन और इसको हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, इसमें एक तो तुम्हारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है जी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और चेन प्रोपग, इसमें अलग अलग स्टेप्स हैं, ठीक है। चेन इनिशिएशन स्टेप्स, चेन प्रोपगेशन स्टेप, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। तो हम इसमें इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स को देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, एडिशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ए सिंगल मोनोमेरिक स्पीसीज, उसको हम बोलते हैं होमोपॉलीमर्स। जिसमें कि सिंगल टाइप के ही मोनोमर्स होंगे और बहुत सारे बना देंगे तो वो होमोपॉलीमर्स की कैटेगरी में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन डिस्कस्ड अबव इज ए होमोपॉलीमर। पॉलीथीन में सिंगल टाइप का है, इथीन मॉलिक्यूल का ही मल्टीपल रिपीट्स है। अब कोपॉलीमर्स क्या होते हैं? द पॉलीमर्स मेड बाय एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ टू डिफरेंट मोनोमर्स, ठीक है जी, टू डिफरेंट मोनोमर्स, तो वो होते हैं कोपॉलीमर्स। एग्जाम्पल है ब्यूना एस which is formed by polymerization of buta 1,3-diene and styrene, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा करेक्ट। इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। अब देखिए 1,3-ब्यूटाडाइइन, एक और तीन, 1,3-ब्यूटाडाइइन, 4 कार्बन है, तो इसमें लग गया स्टाइरीन, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? ब्यूना एस, ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन कोपॉलीमर, ठीक है जी। 1 2 3 और 4, यहाँ तक तो 1,3-ब्यूटाडाइइन है, इसमें लग जाएगा ये स्टाइरीन का मॉलिक्यूल, ऊपर आ गया ये तुम्हारी रिंग आ गई, यहाँ CH और CH2, इसके साथ साथ ये मल्टीपल रिपीट्स बनती चली जाएंगी। तो एक तो हो गया तुम्हारा कोपॉलीमर का एग्जाम्पल। अब पॉलीथीन में देख लीजिए, पॉलीथीन क्या है? लीनियर और स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स है। इसमें लो डेंसिटी पॉलीथीन है और एक तुम्हारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। डिफरेंस समझिए दोनों में। तो लो डेंसिटी क्या है? ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन। इसमें कंडीशंस को ध्यान रखना है। हाई प्रेशर ऑफ 1000 to 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए टेम्परेचर ऑफ 350 से 570 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ डाइऑक्सीजन और ए परऑक्साइड इनिशिएटर कैटालिस्ट। तो इसमें जो मैकेनिज्म होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन में, वो फ्री रेडिकल एडिशन होती है एंड हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है जी, ये मैकेनिज्म हो गई। इसके साथ साथ इट हैज स्लाइटली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, तो दीज पॉलीमर्स हैव स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर विद सम ब्रांचेस एज शोन बिलो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब आ जाइए, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज केमिकली इनर्ट, तो ये केमिकली इनर्ट भी है, टफ है, फ्लेक्सिबल है, तो इसलिए इसको हम बिजली की तार वगैरह को ढकने के लिए, बिजली की तार, ठीक है, उसमें हम यूज़ करते हैं। स्क्वीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्क्वीज ऑफ बोटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स के लिए हम यूज़ करते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन के लिए। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन जैसे कि तुमने देखा होगा, ये होती है तुम्हारी बकेट्स में, डस्टबिन में, बॉटल्स में, पाइप्स में, जो हार्ड पाइप्स होती हैं। इसमें कंडीशंस को ध्यान रखो। इट इज फॉर्म्ड व्हेन एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन टेक्स प्लेस इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट सच एज जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ठीक है जी। तो ये कैटालिस्ट इसमें यूज होता है, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। अच्छा, एट ए टेम्परेचर इसमें कम है, 333 से 343 केल्विन, प्रेशर भी 6 to 7 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट्स, डस्टबिन, बॉटल्स। अब आता है तुम्हारा टेफ्लॉन के बारे में। तो टेफ्लॉन के बारे में जानिए। टेफ्लॉन में क्या है? टेट्राफ्लोरोइथीन का जो है ये पॉलीमर होता है, ठीक है। इसमें मल्टीपल यूनिट जुड़ जाएगी। तो टेफ्लॉन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन विद ए फ्री रेडिकल और पर सल्फेट कैटालिस्ट एट हाई टेम्परेचर। तो इट इज केमिकली इनर्ट एंड रेसिस्टेंट टू अटैक बाय करोसिव रिएजेंट्स। तो इसका यूज होता है मेकिंग ऑयल सील्स एंड गैस्केट्स एंड ऑल्सो यूज फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटेड अटेंशंस। तो टेफ्लॉन एक तुम्हारा वो भी होता है, एक टेफ्लॉन की टेप आती है, जैसे कहीं लीकेज है ग्लास वगैरह में, तो टेफ्लॉन की टेप लपेट के फिर हम उसको सील करते हैं।
तो वहाँ भी उसका यूज है, तो ये देख लीजिए। टेट्राफ्लोरोइथीन का कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाई प्रेशर पे टेफ्लॉन कन्वर्ट हो रहा है। अगला है तुम्हारा पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। तो क्या है ये? द एडिशन पोलीमराइजेशन ऑफ एक्राइलोनाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ ए पेरोक्साइड कैटालिस्ट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, ये देखो, ये एक्राइलोनाइट्राइल है। ठीक है जी, एक्राइलोनाइट्राइल है। यहाँ पोलीमराइजेशन पेरोक्साइड कैटालिस्ट आएगा तो ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बन जाएगा। तो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल इज यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर्स एज ऑर्लोन और एक्रिलन। तो इसमें बेसिकली हमें ये ध्यान रखना है कि भाई इसका जो पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का कई बार पूछ लेते हैं मोनोमर बताओ, तो सिंपल है पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन। टेफ्लॉन का बताओ तो टेट्राफ्लोरोइथीन। ठीक है, इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है तुम्हारा ये ब्यूना एस, क्योंकि ये कोपोलिमर है, दो अलग अलग टाइप के मोनोमर हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन है और स्टाइरीन है। तो इस तरीके से हमने कुछ इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स हमने देखे हैं, और ये सारे हमारे टिप्स पे रहने चाहिए, क्योंकि आजकल केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू नीट स्टडी मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और नीट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।